प्रतिशत निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोबाइल का जो कैलकुलेटर है उसकी सहायता से आपको हम प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। आपको कॉपी पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने वैसे बहुत सारी वीडियो बना रखी है प्रतिशत कैसे निकाले, आप लोग जाके वीडियो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। साथ में आप लोगों को हम ब्याज निकालना सिखाएंगे और आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी परसेंटेज निकालने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज की हमें निकालने की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, जैसे कि 1000 का 5% निकालना है, 2000 का 10% निकालना है, जो अपने अंक होते हैं उनका प्रतिशत निकालना होता है, या अपने मम्मी पापा पैसे उधारे लेते ब्याज पर, उनका भी मतलब प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता है, तो हमें ब्याज निकालना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1000 का हमें 5% निकालना है। मैंने 1000 लिखा है यहाँ पे, गुना में, ठीक है। 1000 का 5% का अर्थ होता है गुना, गुना में इसका हमें 5% निकालना है। तो कैलकुलेटर में आप सीधा ही 5% प्रतिशत पे क्लिक कर दो यहाँ पे, तो सीधा ही मतलब इसका 50 आ गया। 1000 का 5% 50 आ गया। दूसरा तरीका क्या रहेगा आपका, आप 1000 लिखो, 1000 का 5% निकालना है। का अर्थ है गुना, 1000 का 5%, का अर्थ हुआ गुना, 5% हमें निकालना है, तो हमें लिखा 5 इक्वल टू ये आ गया 5000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 100 से भाग करना है, ठीक है। 100 से भाग करने के बाद 50 आ गया इसका। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, ठीक है। आप किसी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालोगे, जैसे 1000 का हमने 5% निकाला तो 50 आ गया। 2 तरीक़ों से हमने निकालना आपको सिखा दिया। अब हम आपको सिखाएंगे ब्याज निकालना है। जो गाँव का जो ब्याज होता है वो महीनवारी कैलकुलेट होता है, महीने पे हम ब्याज लेते हैं, ठीक है। महीने दर ब्याज कैलकुलेट होता है और वो साधारण ब्याज होता है। और जो हम सम करते हैं, जैसे मैथ में जो हमारा मैथ होता है क्लासों में, वो ज़्यादातर ईयरली होता है, ठीक है। जो परंतु गांव में जो ब्याज लिया जाता है वो मंथली लिया जाता है। मान लेते हैं हमने 5000 पैसे ब्याज पे लिए, 5000 ठीक है। तो वो बोलते हैं 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा, इसका मतलब प्रतिशत ही है, 1%, 2%, 1 रुपया सैकड़ा 1%, 2 रुपया सैकड़ा 2%। तो हमने 5000 ब्याज पे लिए, पहले 1 महीने का ब्याज निकालते हैं हम। 5000 हमने ब्याज पे लिए, ठीक है। और 1 रुपया सैकड़ा लिए, मीन्स 1% गुना में 1%। तो 1 महीने का ब्याज आ गया 50 रुपये, 1 महीने का ब्याज आ गया 50 रुपये। तो हमें मान लेते हैं कि 6 महीनों का ब्याज हमें ज्ञात करना है, 6 महीनों का, तो गुना में 6 कर दो, 300 रुपये आ जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे निकालोगे, 5000 हमने लिए, मान लेते हैं अब 2 रुपये सैकड़ा, गुणा में 2 रुपये सैकड़ा या 2%, तो 2 गुणा में 5000 को 2 से गुणा कर दिया, और अब इसको भाग देना है। किससे भाग दोगे आप, वही 100 से आपको भाग देना है इसको, ठीक है। तो इसका 100 रुपये ब्याज आ गया, 1 महीने का 100 रुपया ब्याज, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप निकालोगे इसका ब्याज। अब हम आपको सिखाएंगे अंकों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं आपको 500 अंक मिले, ठीक है। टोटल अंक तो 600 थे, मतलब 6 सब्जेक्ट के 600 अंक हो गए टोटल। हर एग्जाम में 100 नंबर थे आपके, मैथ के भी, इंग्लिश के भी, एसएस के भी, ऐसे प्रकार के 6 सब्जेक्ट हो गए, और उनके जो टोटल नंबर हो गए आपके 600 नंबर हो गए, ठीक है। परंतु आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, आपको 500 नंबर प्राप्त हुए। आपको नंबर है 600 में से 500 नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। तो 600 को आप 500 हमने लिखा, गुणा में हमें इसको प्रतिशत में निकाल रहे हैं। अब प्रतिशत में निकालने के लिए आप 100 से गुणा करते हो, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 से भाग करते हो, किसी चीज़ का प्रतिशत हटाना है तो 100 से आप भाग करते हो। परंतु यहाँ पे हमें प्रतिशत में बदलना है, कि हमें ज्ञात करना है कि हमने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत में किसी चीज़ को जब कन्वर्ट करना आता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और भाग में मान लेते हैं हमने 600 में से अंक प्राप्त किए थे ना, 500, जो हमारे 6 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट में 100 नंबर थे, तो हमने 600 में से 500 नंबर प्राप्त किए। तो आप 600 से इसको भाग करोगे, 600 से हमने भाग किया, तो ये 83.33% परसेंटेज में आंसर आएगा इसका, परसेंटेज में आंसर आ गया, 83 पॉइंट नंबर आ गए, ठीक है। दोबारा एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं 500 अंक थे टोटल, 5 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट के 100 नंबर, ठीक है। परंतु आपको 420 नंबर प्राप्त हुए, तो हमने लिखा 420 नंबर प्राप्त हुए, और हमें परसेंटेज में बदलना है, कि हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है कि हमें कितने % नंबर प्राप्त हुए। तो गुणा में 100 लिखोगे आप,
और भाग में आपके टोटल नंबर थे 500, 500 में से आपको 420 प्राप्त हुए, तो आप इसको भाग करोगे तो ये 84% नंबर आ गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।